हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बाबर के बारे में बताया, लेकिन उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने यहाँ पे सोचा यहाँ पे शेयर कर दूँ। ये आपके जितने भी एग्जाम हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुबैयान क्या था। मुबैयान तो ये फ़ारसी में फ़ारसी पद्य शैली में लिखी एक कानून, मुस्लिम कानून की पुस्तक है, और इसके जो जन्मदाता था वो बाबर था। कौन था? बाबर था। तो मुबैयान शैली का अगर मान लो पूछता है कि मुबैयान शैली का जन्मदाता कौन था, तो ये बाबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में कविता लिखा। तो बाबर ने फ़ारसी भाषा में कविता लिखा। कौन सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में। फिर उसके बाद है कि अभी एक और क्वेश्चन बनता है कि बाबर किसका शिष्य था। तो बाबर जो था वो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। किसका शिष्य था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था, और इनकी पुस्तक थी रिसाला ए वालिदिया। क्या थी? रिसाला ए वालिदिया, जिसको बाबर ने तुर्की पद्य में लिखा था। और ये जो ख्वाजा उबैदुल्ला जो अहरार थे वो नक्शबंदी शाखा के सिलसिले के थे। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गज बाबरी क्या था। तो गज ए बाबरी जो था ये सड़क नापने के लिए बाबर ने प्रयोग किया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि गज बाबरी का किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये सड़क नापने के लिए किया जाता था। और इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग किया था बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था गज बाबरी का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खत बाबरी क्या है। खत बाबरी तो खत बाबरी एक नवीन पदशैली थी जिसमें रिसाला ए उसच की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? रिसाला ए उसच की, रिसाल ए उसच की। एक मिनट में लिख दूँ, रिसाल ए उसच। ये एक नवीन शैली थी। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। खत्ते बाबरी भी बाबर से संबंधित है, और गजे बाबरी भी बाबर से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ये किसका कथन है कि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। ये ध्यान रखना, ये नेट में पूछ सकता है। तो ये आपका है लेन पुल का। किसका है? लेन पुल का, कि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वजहदारी की एक नई प्रथा, या फिर ऐसे पूछ लेता कि वजहदारी क्या था। वजहदारी ये क्या था? तो एक नई प्रथा शुरू करी थी, ये बाबर ने शुरू किया था। और ये जो मुग़ल सरदार जो होते थे वो उनको वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर थी। ये वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर थी, और इसको स्टार्ट किसने किया था? बाबर ने किया था, वजहदारी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो बाबर था। कौन था? बाबर। अब बता दूं आपको कि बाबर से पहले जो दिल्ली के शासक होते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, लेकिन बाबर ऐसा पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और एक चीज़ और बता दूं बाबर के बारे में कि इसने कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, इतना ध्यान रखना, खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था बाबर। ठीक है। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुकी बाबरी, उसका तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तुर्की से इंग्लिश में, तुर्की टू इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो ये अनुवाद किया था एएस बेवरीज ने किया था। किसने किया था? एएस बेवरीज ने 1905 में। कब किया था? 1905 में, तुर्की से इंग्लिश में। इतना ध्यान रखना, ये तुर्की से इंग्लिश में किया था उन्होंने, तुर्की से इंग्लिश में। ठीक है। फिर उसके बाद है एक और क्वेश्चन है कि तुजुकी बाबरी का फ़ारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? फ़ारसी से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो लीडन एरिक्सन किंग ने 1926 में किया था। किसने किया था? लीडन एरिक्सन और किंग ने किया था, 1926 में किया था। और बेवरीज ने 1905 में किया था, और लीडन एरिक्सन और किंग ने 1926 में किया था। अब तुजुकी बाबरी के बारे में बता दूँ, ये मूल रूप से बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। पहली बार जो किया गया था वो
तो इसका जो था, इसका 4 बार अनुवाद किया गया। तो पहली बार जो इसका अनुवाद किया गया था वो हुमायूं के टाइम में पायंदा खां और जैन खान ने किया था। किसने किया था? पायंदा। ये हुमायूं के टाइम में पायंदा खान ने, और दूसरी बार जैन खान ने किया था। तीसरी बार जो किया था वो अब्दुल रहीम खान ने किया था। किसने किया था? रहीम ने किया था। ये फारसी भाषा में किया था। चौथी बार जो हुआ था वो किया था उसके शाहजहाँ के टाइम में, वो एक शासक शाहजहाँ के काल में किसने किया था? मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया था। मीर अबू तालिब तुर्बाती ने शाहजहाँ के टाइम में किया था। ओके। और तुर्की से इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि तुर्की से जो इंग्लिश में किया था वो एस डेवरीज ने किया था, और फ़ारसी से जो इंग्लिश में किया था वो लिडन एरिक्सन और किंग ने किया था। तो ये आपको उसके बारे में बता दिया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बाबर को जैसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, तो वो निमंत्रण जो निमंत्रण, ये कहाँ से पता चलता है कि उसको निमंत्रण भेजा गया था? तो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये था आपका बाबर से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। बाकी आप जो मैटर है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन होगा हुमायूं का, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।